जो क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ कर आने वाले थे, जिससे आपका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था कि हमसे हो जाएगा, उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो को देखने के बाद आप अटेम्प्ट करके आओगे और सही एकदम अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसएससी जीडी में आपको कैसे तुक्का मारना है ताकि आपके सही निकलने की प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक हो। अगर आपने यह वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि एसएससी जीडी में आपके 4 पोर्शन आते हैं। मैथ आता है 20 का, अभी जो अपडेटेड हुआ है 2022 का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैथ 20 का आता है, 20 की रीजनिंग आती है, 20 की जीएस आती है और 20 की इंग्लिश या हिंदी में से कोई आती है। हिंदी में मुझे तुक्का लगाने की टेक्निक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मातृभाषा ही हिंदी है, तो हिंदी में क्या तुक्का लगाओगे। तो इसलिए इंग्लिश में जो तुक्का लगाने की टेक्निक्स होती हैं मैंने इस वीडियो में वो भी डाली हैं और आपको मैथ में तुक्का लगाने की टेक्निक्स बताई जाएंगी, फिर रीजनिंग में बताई जाएंगी, फिर जीएस में बताई जाएंगी और लास्ट में इंग्लिश में बताई जाएंगी। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो वही हाल होगा कि अदरक गगरी छलकत जाए, यानी आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपकी वो टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया, सही से समझ लिया, तभी आप इन टेक्निक्स को एग्जाम में अप्लाई कर सकेंगे और वीडियो को देखने के बाद इन टेक्निक्स को आप लिख लें कहीं पर और तभी अप्लाई करें। पहले इसको प्रीवियस ईयर में आप अपने यहाँ पर घर पर अप्लाई करके देखें, तभी फाइनल एग्जाम में अप्लाई करके देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्व 10th प्लेस टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से गाइज आप मैथ के उन सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिनमें ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हैं। देखिए गाइज, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मुझे इस क्वेश्चन का कुछ भी पता नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन को देखा, मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को काट दिया। देखिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे इस टेक्निक को अप्लाई करना है। देखिए यहां पर ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए आपको इन मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिए गए हैं आपको इनको फ्रैक्शन रूप यानी सिंपल फ्रैक्शन रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं कि 3 टका 9 और 1 10, 3 टका 9 1 10 और यहां पर 10 आ गया। यहां पर देखिए 3 दूनी 6 1 7, यहां पर 7 आ गया। 9 3 27, 27 2 29, 29 आ गया। 6 3 18, 18 1 19, 19 आ गया। आपको ऐसे देख लेना है ऑप्शन में, आपको देखना है कि किस ऑप्शन में 10th प्लेस बन रहा है। देखिए इस ऑप्शन में ओनली 10th प्लेस बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इन ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहती है। जिस ऑप्शन में 10th प्लेस बनेगा वही ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। देखिए 10th प्लेस का मेरा कहने का मतलब क्या है कि 10th प्लेस में यहां पर 10 भी बन सकता है, 10th प्लेस में 20 भी बन सकता है, 30 भी बन सकता है, 40 भी बन सकता है और सो ऑन, कुछ भी बन सकता है 10th प्लेस में। आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को काट देता हूं। मैं डायरेक्ट ऑप्शन को देखता हूं कि मिक्स्ड फॉर्म में दिए गए हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इनको सिंपल फ्रैक्शन रूप में यानी भिन्न रूप में लिखता हूं, अंश बटे हर में। देखिए 36 18, 18 और 2 20, तो यहां पर 20 क्या आ रहा, 20 में क्या छुपा है, 10th प्लेस छुपा है कि नहीं इसमें, 20 में 10 दूनी 20 होता है, मतलब 10th प्लेस इसमें छुपा है, यानी ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। इस ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर हम और ऑप्शन देखते हैं, 5 3 15 1 16, इसका 16 हो रहा है तो ये नहीं होगा। यहां पर ये वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 3 15, 15 2 17 बटे 3, यहाँ पर 17 बटे 3 हो रहा है, यहाँ भी 10th प्लेस नहीं मिला तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, 36 18 1 19, 19 बटे 3, इसमें भी हमें कोई 10th प्लेस नजर नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आपको अंश में देखना है, अंश में 10th प्लेस आपको नजर आ रहा है तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। इस ऑप्शन की मदद से आप मिश्र रूप में दिए गए सारे के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। सेकेंड टेक्निक, चूज फ्रैक्शन ऑप्शन। देखिए गाइज, जब भी आपके एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिले जिनमें आपको फ्रैक्शन दी गई है और 2 नॉर्मल ऑप्शन मिले, तब आपको नॉर्मल ऑप्शन को सबसे पहले रिमूव कर देना है और आपको अब इन दोनों ऑप्शन में से किन्हीं एक में आपको तुक्का लगा के आना है। आपके सही होने के चांसेस अदर लोगों के कंपैरिजन में सबसे अधिक होंगे। देखिए गाइज, अब इन दोनों ऑप्शन में भी आपको वो फ्रैक्शन वाला अभी जो हमने 10th प्लेस वाली टेक्निक बताई है उनको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर 5 3 15 2 17, इसमें भी ये फ्रैक्शन वाली ऑप्शन तो काम नहीं कर
रही। इसमें देखते हैं 4 × 12 = 13, इसमें भी 10th प्लेस वाली टेक्निक काम नहीं कर रही। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप इन दोनों में से किसी में एक में तुक्का लगा के आएंगे। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो मिक्स्ड रूप यानी भिन्न संख्या के रूप में दिए गए हैं, और 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं नॉन ऐसी नॉर्मल ऑप्शन। तो आपको नॉर्मल ऑप्शन को सबसे पहले रिमूव कर देना है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक में तुक्का लगा के आना है, आपके चांस बहुत अधिक हो जाएंगे सही होने के। अब इनमें आपको ऑब्जर्व कर लेना है 10th प्लेस टेक्निक। देखिए हम 10th प्लेस टेक्निक इनमें ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इन चौको 36, 3604, 3604 40 होते हैं, 40/9, 40 में 10 आता है, मतलब इसमें 10th प्लेस ए ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। 9 45, 45 और 5 50, 45 और 50 होते हैं, 50/9, इसमें भी 10th प्लेस आता है। तब ये टेक्निक तो भैया हमारी फेल हो गई, क्योंकि दोनों में यहाँ 10th प्लेस आ गया। तब आप ऐसे केस में क्या करेंगे, किसी एक में से तुक्का लगा के आएंगे, 50% आपके सही होने के चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज कीप इन माइंड। गाइस यह कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन आप इस स्टैंडर्ड परसेंटेज को माइंड में रख के आप परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में 100% तुक्का लगा के सही कर सकते हो। देखिए गाइस यह स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखा और मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखा और मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया। मैंने गाइस ये कैसे किया, आपको इनको समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज माइंड में रखनी होगी। देखिए गाइस इस ऑप्शन को हमने देखा और मैंने ये टिक कर दिया। तो ये मैं कैसे कर रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज देखिए, जैसे 16 सही 2/3%, 37 सही 1/2%, 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3%, 14 सही 2/7%, 6 सही 2/3%, 6 सही 1/4%, 7 सही 1/7%, 37 सही 1/3%। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, आपको इनको माइंड में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ये दिखेंगी, तब आपको डायरेक्ट झपट्टा मार के जब भी आपके एग्जाम में टाइम कम बचे, आपको इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज को टिक करके आना है। देखिए गाइज मैंने यहां पर ऑप्शन में देखा तो मुझे यहां पर 20% दिखा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। 10% दिखा, डायरेक्ट काट दिया। 18% डायरेक्ट काट दिया। लेकिन 16 सही 2/3% नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन है। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में दी हुई जब भी आपको दिखें, आपको इन्हीं को टिक करके आना है। 100% सही होती हैं। देखिए बहुत कम रेयर केस होते हैं जिनमें ए ऑप्शन गलत निकल आए, नहीं तो डायरेक्ट यही ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पर 37.5 यानी 37.5% है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, बाकी ये सारी नॉर्मल फ्रैक्शन है। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आपको माइंड में रखना है। इनकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की आप माइंड में रख लीजिए। देखिए यहाँ पर 16 सही 2/3% है, यहाँ पर 14 सही 1/3% है। आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या दिख रही, 16 सही 2/3%। तब आपको ये चूज करेंगे। देखिए गाइज कभी कभी आपके ऑप्शन में दो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर 63 सही 1/3% और यहाँ पर 37 सही 1/2%, दोनों की दोनों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तब आप इस केस में किस ऑप्शन को तुक्का मार के सही करेंगे। देखिए गाइज इस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको वरीयता किसको देना है, 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2%, इनको सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। अगर ऑप्शन में आपको ये दिख रही हैं और कोई और भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिख रही है, तब आपको इनको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, इनमें तुक्का मारना है। देखिए यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3% है और 37 सही 1/2% है, तो मैं इसमें तुक्का मारूंगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और मैंने वो भी आपको बताया था कि ये ऑप्शन आपको कम चूज करना है अगर सवाल सरल है। देखिए यहाँ पर छोटा सा सवाल है, तो सवाल सरल तो हो गई, तो आपको इस केस में ये ऑप्शन नहीं चूज करना होता जब सवाल सरल होता है। अब नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं, चूज डेसिमल नंबर। गाइस यह टेक्निक भी
फ्रैक्शन ऑप्शन को चूज करने जैसी ही टेक्निक है। जब भी गाइज आपके ऑप्शन में कोई डेसिमल वाले ऑप्शन दिए गए हों, देखिए एक क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, मैंने ऑप्शन में देखा कि मुझे 2 ऑप्शन में डेसिमल दिख रहा है और 2 ऑप्शन में मुझे नॉन डेसिमल मतलब नॉर्मल संख्या दिख रही हैं, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल संख्या वाले ऑप्शन को डिलीट मार दूंगा, यानी हटा दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं 2 डेसिमल मतलब दशमलव वाले ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं दोनों में से तुक्का मारूंगा। इन्हीं दोनों में से अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपके सही होने के चांसेस अदर लोगों के कंपैरिजन में सही होंगे, क्योंकि दशमलव वाले ऑप्शन ही इस केस में सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। और मैंने आपको क्या बताया था एक टेक्निक पिछली वीडियो में कि अगर आपका क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, देखिए यहां पर छोटा सा क्वेश्चन है, तब आपको ए ऑप्शन सही नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, अब ऑप्शन क्या बचा, बी ऑप्शन बचा। अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती तब आपको ऐसे केस में ए ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन बहुत कम रेयर चांसेस होता है, जब क्वेश्चन की लेंथ अधिक हो तब ए ऑप्शन होता है मैथ में। तो आपको इसमें क्या मारेंगे, बी ऑप्शन। आपको इन दोनों में से एक में भी तुक्का मारेंगे तब आपकी चांस 50% है कि आपके सही हो जाएं, लेकिन और लोगों की कंपैरिजन में तो आप बहुत आगे हैं, क्योंकि वो तो चाहे किसी में भी तुक्का लगा देंगे, लेकिन आपको स्मार्टली ऐसे तुक्का लगाना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी का एग्जांपल देखिए। यहां पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो नॉर्मल ऑप्शन है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम डिलीट मार देंगे। अब 2 ऑप्शन दिख गए हमें कि यहाँ पर 75.5 है दशमलव में और 76.5 है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में एक में हम क्या लगा देंगे, तुक्का लगाएंगे, तो हमारे सही होने की चांसेस 50% होंगी, जो कि अदर लोगों की कंपेरिजन में काफी अधिक होंगे। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन सरल दिख रहा है या कठिन, इस क्वेश्चन की लेंथ काफी अधिक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में पहला आंसर टिक कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ही थी, तो हम उस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही नहीं कर सकते हैं, वो रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। इस क्वेश्चन में हम पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तब आपको ऐसे माइंड में इन टेक्निक को रख के तुक्का लगाना है। नेक्स्ट टेक्निक समझिए, इस टेक्निक को बहुत ध्यान से समझिए जिनकी गणित बहुत ही कमजोर है, या जो गणित में केवल 4-5 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से आप 70% से ज्यादा क्वेश्चनों को मैथ में इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन में आपको इस टेक्निक का अप्लाई करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसे टिक कर सकता हूँ एग्जाम में। तो देखिए मैंने क्वेश्चन का डाटा देखा और मुझे 88 दिखा, यहाँ पर 7 दिखा, और मैंने 88 देखते ही यहाँ पर 220 टिक कर दिया, और यही सही आंसर है। तो मैंने कैसे किया, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन का डाटा देखना है, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है। यहाँ पर 88 60 दिया गया है, तो आपको लगभग लास्ट वाले डाटा को देखना है, मोस्टली लास्ट वाले को ही देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 88 आपने डाटा देखा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अधिकतर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आप, उसका गुणनखंड कीजिए, किसी भी प्रकार गुणनखंड कीजिए, और हो सके तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 88 को आप कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणा 8, 11 गुणा 8। यहाँ पर 11 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ऑप्शन में 11 होगा, जिस ऑप्शन में 11 होगा वही सही आंसर होगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर ऐसे कट नहीं जाते, तो वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें क्या ये 11 से कटता है। इन सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो सबसे पहले मेरी नज़र इस पर पड़ी, क्योंकि ये 11 से कटता है, और ये 11 से ये नहीं कटता। 240 290 भी 11 से नहीं कटता। क्या 262.4 11 से कटता है, चेक करेंगे। 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ओनली बी ऑप्शन था जो 11 से कटता था, यही सही आंसर था। तो देखो गाइस, हमने बिना क्वेश्चन का पढ़े हुए ओनली डाटा देखकर आंसर टिक कर दिया। तो देखिए अगले क्वेश्चन में भी आप देखते हैं यह टेक्निक अप्लाई होती है कि नहीं। देखिए गाइस, यह क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का डाटा देखा, मैंने 18 लीटर यहाँ पर 27 देखा, और यहाँ पर कुछ और है 1701, तो लेकिन मैंने यहाँ पर 18 और 27 देखा, तो मैंने 18 देखते ही मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, गुणनखंड 2 गुणे 9। यहाँ पर मुझे 9 दिखा, यहाँ पर मुझे बड़ा नंबर 9 दिखा, क्योंकि 2 और 2 दिखा, 2 तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 2 आ नहीं रहा। अब मैंने 9 से चेक किया, क्या 9 से ये डिवाइड हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा,
क्या 121 9 से डिवाइड हो रहा है? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 91 9 से डिवाइड हो रहा है? 91 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या इसमें जा रहा है 113.5 में? 9 एकम 9 9 पन्ना 45, हाँ इसमें डिवाइड जा रहा, तो यही सही आंसर होगा। तो इस फैक्टराइजेशन टेक्निक को अपनाकर आप 70% सवालों को इजीली कर सकते हैं। देखिए इतने से क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का डायरेक्ट डाटा देखा, मुझे क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं कि क्या है रेलगाड़ी, बिजली, खंबा, मुझे कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं। मैंने तो क्वेश्चन का डाटा देखा, यहाँ पर 8.5 मीटर सेकंड है, यहाँ पर 19 सेकंड दिया गया है, यहाँ पर 29 सेकंड दिया गया है, 13 सेकंड। मैंने क्वेश्चन का ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर्स में ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हमारा ये डाटा दिया गया है। तो जो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है उसी का रिलेशन किलोमीटर प्रति हावर से होगा। तो मैं 8.5 पर फोकस करता हूँ। मैंने 8.5 पर फोकस किया और मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया। मैंने 85 को लिख दिया 17 गुणे 5, 17 पन्ना 85, तो मुझे 17 नंबर, प्राइम नंबर 17 दिख गया। तो मैं वही ऑप्शन चूज करूंगा जो 17 से कटेगा। 17 से जो ऑप्शन कटेगा वही ठीक होगा। तो क्या ये पहला ऑप्शन 17 से कटता है? 17 चौको 68, ये चेक करते हैं, ये भी नहीं, ये नहीं कटता। क्या ये नंबर 17 से कटता है? 17 चौको 68, 6, ये भी नहीं कटता। क्या ये नंबर 17 से कटता है? 17 चौको 68, ये भी नहीं कटता। क्या ये कटता है? 17 चौको 68, 8, 17 पन्ना 85, हाँ ये कटता है। तो यही सी आंसर होगा गाइस। तो इस फैक्टराइजेशन टेक्निक को अपनाकर आप इजीली सवालों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही क्वेश्चन बता दिए, आप इस टेक्निक को मॉक टेस्ट में अप्लाई करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, जब भी आपको मैथ के क्वेश्चन में 0 या 1 ऑप्शन में देखने को मिले तब आपको आंख मीचकर 1 ऑप्शन को टिक कर देना है, क्योंकि 1 ऑप्शन 70% केसेस में सही होता है और 30% केसेस में 0 ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जी अदर ऑप्शन जो जी होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते। आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि 1 ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 0 या 1 ऑप्शन में है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 ही हमेशा टिक करके आना है, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पर देखिए 1 ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 1 दिए हुए हैं, आपको 1 ही टिक करके आना है। 1 की प्रोबेबिलिटी 70% होती है, इसके बाद 30% प्रोबेबिलिटी 0 की सही होने की होती है। ये अदर ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मेंसुरेशन के सवालों को आप यूं चुटकी बजाते कर दोगे। मेंसुरेशन में आपको एरिया निकालना हो, आयतन निकालना हो, परिधि निकालनी हो, वक्र का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे कोई भी आकृति हो, वृत्त हो, शंकु हो, आयत हो, वर्ग हो, आप चुटकी बजाते निकाल लोगे। आपको ध्यान रखना है कि इनके सूत्रों में हमेशा पाई आता है। कोई भी सूत्र हो, आयत का हो, परिधि का हो, या कोई भी सूत्र हो, इसमें हमेशा इनके फॉर्मूलों में पाई आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पाई में पाई का मान होता है 22/7 और पाई में 22 में क्या छुपा होता है 11, 11 दूनी 22 होता है। तो 11 का ऑप्शन आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें प्लेट की परिधि निकालनी है, इसमें प्लेट की परिधि निकालनी है। तो देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पर देखते हैं कि यहाँ पर 150 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 180 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 11 से नहीं कटता। हाँ अब देखिए 176 और 165, यहाँ पर 11 एकम 11 1166, ये भी कटता है और ये भी कटता है। 11 एकम 11 11 5 55। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए। हम अब 2 ऑप्शन में फंस चुके हैं कि कौन आंसर होगा। हमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब 50% हमारी चांस है। अब हम तुक्का मारेंगे तो हमारे 50% चांस है कि हमारा सही हो जाए। और हमने क्या बताया था कि ये ऑप्शन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं। अब देखिए आपको कोई बड़ा ऑप्शन मिल जाए कि बड़ा मल्टीपल हो जाए, तो कैसे चेक करते हैं 11 का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता रहे। देखिए 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको सम स्थानों, इवन प्लेसेस, सम स्थानों
और विषम स्थानों, सम स्थानों और विषम स्थानों, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग घटा कर देखना है कि 0 या 11 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करके देखना है कि 0 या 11 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वह 11 से डेफिनेटली कटेगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए ये 1331। अब देखिए यहाँ पर ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थानों और इवन प्लेसेस यानी सम स्थानों। जैसे सम है 1 और 3, मतलब चौथे नंबर पर और दूसरे नंबर पर ये सम है, और ये तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर ये विषम है। अब इनका योग किया 3 1 4, यहाँ पर 4 और 3 1 4, 4 में से 4 घटाने पर क्या आ गया 0। तो मतलब ये हम देख कर बता देंगे कि बिना भाग किए कि ये 11 से कटेगा, ये नंबर ये 11 से कटेगा। 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हम बता देंगे कि वो है 11 से कटेगा। देखिए यहाँ पर इस दूसरा एग्जाम्पल 6 5 11 और यहाँ पर 11 और 4 15, मतलब एक एक के गैप पर देख लेना है, सम और विषम कर, डायरेक्ट सोचना नहीं है, एक एक के गैप को छोड़कर डायरेक्ट सम और विषम देख लेना है। 6 5 11 और 11 4 15 और 15 में से और 4 और 0 4, 15 में से 4 गए, कितने बचे 15 में से 4 गए 11 बचे। यानी 11 या 11 को हमने क्या बताया था, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। यहाँ पर 0 नहीं आया लेकिन 11 आ गया, इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 3 7 2, यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 2 1 3, यहाँ पर 1 या 10 में से 3 घटाने पर 7 आता है। क्या ये 11 का मल्टीपल है या 0 है? नहीं है, तो ये 11 से कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर और समझिए शॉर्टकट ट्रिक इनकी। देखिए जैसे 1 2 1 है, मतलब 121, ये 11 का वर्ग है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए 1 1 2 होता है और यहाँ पर एक ही और मतलब सम प्लेसेस एक ही है और विषम प्लेसेस मतलब पहले और तीसरे स्थान पर 2 में से 2 चले गए तो कितना बचा 0, तो मतलब ये भी 11 से कटेगा। जैसे 176 है तो 6 1 7, 7 में से 7 गए तो कितना बचा 0, तो मतलब 0 आ गया तो ये भी 11 से कटेगा। तो आपको डायरेक्ट माइंड में ऐसे रखना है कि 11 से अगर कोई मल्टीपल चेक करना है तो ऐसे करेंगे हम। ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया है मेंसुरेशन के क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर हम 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते हैं। जैसे 507 11 का मल्टीपल नहीं है और 600 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए, 660 और 880, ये दोनों 11 के मल्टीपल हैं। तो हम इन दोनों में से कैसे सही आंसर गेट करेंगे, कैसे सही आंसर पता करेंगे? तो देखिए हमने फर्स्ट टेक्निक क्या बताई थी तुम्हें कि 15, यहाँ पर डाटा देखना है। यहाँ पर क्या 15 चक्कर दिए गए हैं, तो 15 चक्कर में आपको 15 में क्या डाटा दिखाई देता है? 15 में आपको 5 3 15, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा और 3 दिख रहा। तो हम देखते हैं कि 3 से कौन कर रहा, 5 से तो दोनों कर रहे, अब 3 से कौन कर रहा? 880 कभी भी 3 से नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। अभी बचा एक ही ऑप्शन जो 3 से कर रहा, 660 3 से कर रहा और 5 से भी कर रहा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाए। जैसे और क्वेश्चन देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो आप देखते ही हटा देंगे, ये 600 3600 का भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर जी इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 6 3 9 और 5, 9 में से 5 गए 4 बच रहे, यहाँ पर 0 या 11 नहीं बच रहा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हो सकता और ये भी हो सकता, क्योंकि 6 3 9 और 0 1 9 0 9, मतलब 9 में से 9 गई, सो यहाँ पर 0 बच रहा। या ये भी ऑप्शन हो सकता और ये भी ऑप्शन हो सकता। तो हमने ऐसे केसेस में क्या बताया था कि आप क्या करिए, क्वेश्चन के डाटा को देखिए, यानी 14 को देख सकते हैं, या फिर वो पहला ऑप्शन नहीं होता, ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, रिमूव डिफरेंट एंड यूनिक वैल्यू। अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 और ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 ऑप्शन तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे 17 13 19, ये एक ही समूह के दिख रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको डिफरेंट दिख रहा है, 108, ये अलग ही दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन सही होता तो सबको यही ऑप्शन न टिक कर देता, लेकिन ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। एग्जामिनर जानबूझकर इस वैल्यू को डालता है जिसमें जिनको एग्जाम का कोई आइडिया नहीं, वो इस वैल्यू को लगा कर चले आए और पसंद होकर आ जाएं घर, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कभी भी सही नहीं होती है। इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। इन 3 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना है। पहला ऑप्शन इसलिए चूज नहीं करना है क्योंकि पहले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। आपको बी और सी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है।
देखो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जब लल्लू लोग तुक्का लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो सबसे अलग जो उनको ऑप्शन दिखता है उसी में आप वो तुक्का लगाते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, जो आपको सबसे अलग डिफरेंट और यूनिक वैल्यू देखिए उसको पहली फुर्सत में हटा देना है, मतलब इसको सबसे पहले गलत कर देना है। अब आपको जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं में से किसी में एक तुक्का लगाना है, आपकी अदर लोगों के कंपेरिजन में सही होने के चांसेस सबसे अधिक होंगे। नेक्स्ट टेक्निक है एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक में देखिए, अगर आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एग्जामिनर क्या करता है कि सब क्वेश्चन का वेटेज एक सा रखता है, मतलब 25 25 25 25, मतलब एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी में 25, किसी में 28, किसी में 20 तो किसी में और, मतलब इनका रेशियो 25 के आसपास ही रहता है। तो ऐसे एग्जामिनर सेट करते हैं इन क्वेश्चन को। सपोज आपके 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, आपसे 100 क्वेश्चन में से आपने 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और बाकी 30 बच गए। 70 में से जो आपने अटेम्प्ट किए उनका आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर आपने पाया कि आपने 20 क्वेश्चन ए टिक किए, 23 क्वेश्चन बी टिक किए और 7 क्वेश्चन सी टिक किए और डी में आपने 20 क्वेश्चन टिक किए। तो ये बाकी के बचे 30 क्वेश्चन में से जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हैं उनमें आपने सब क्या लगाना है, सी ही सी लगा देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी सी को सबसे कम बार यूज किया है। जो आप सबसे कम बार यूज करें उसे सबसे लास्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन में वही लगा देना है, जिससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही निकल आए। देखिए गाइस, जब भी आपके एग्जाम में दर्पण वाला यानी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए तब आपको कैसे 100% सही करके आना है गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि क्या है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, आपको एक ही माइंड में बात याद रखनी है कि जो भी दर्पण में इमेज होती है वो पास जो भी पॉइंट होता है दर्पण की, जो भी चीज दर्पण के पास होती है वो आंसर में, फाइनल आंसर में वो पास सबसे होती है। जो पास वाली चीज हमेशा पास होती है और दूर वाली चीज हमेशा दूर रहती है। देखिए गाइज, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए ये डॉट मिरर के सबसे पास है, ये डॉट मिरर के सबसे पास है। तो जब फाइनल आंसर होगा उसमें ये डॉट भी सबसे पास होगा मिरर के, मिरर से जो फाइनल आंसर निकलेगा वो सबसे पास होगा, इसमें क्या डॉट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस आंसर में हमारा डॉट सबसे पहले है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, इन दोनों में, इसमें और इसमें डॉट हमारा शुरुआत में है और इसमें प्लस लगा है तो ये हम काट देते हैं, ये काट देते हैं। यानी 2 आंसर यहाँ से हमारे हो सकते हैं, ये 2 आंसर, और 2 आंसर हमने देखते ही हटा दिए। तो गाइज जब देखना है कि इन दोनों में से कौन सही होगा, तो गाइज जब हमने बताया कि जो पास वाली चीज़ हमेशा पास होती है और दूर वाली चीज़ हमेशा दूर होती है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए कि सबसे पास इसमें है डॉट, जो काला काला बना है, इसके बाद है ये जो नीचे यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो इसके बाद ये है। तो अब देखते हैं कि ये किस में पास है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर देखते हैं हम इन दोनों में से, इन दोनों में यही दिख रहा। लेकिन गाइज देखिए यहाँ पर देखिए जी ऐसा बना है, देखिए यहाँ पर ऐसा बना है, लेकिन ये तो इसमें सबसे लास्ट में है, ये सबसे लास्ट में है। तो ये सबसे लास्ट में किस में है, इसी वाले में है गाइज, इसी वाले में सबसे लास्ट में है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सही आंसर थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइज। तो देखिए गाइज, आपको इन वाले क्वेश्चनों में डील करना है। देखिए एक और हम इसका एग्जाम्पल देके बता देते हैं। जैसे गाइज यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर इसका दर्पण बनाना है यानी मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर पी है, पी की ऐसी गौड़ी है, तो इसमें जब दर्पण की बात सही आंसर निकलेगा तो ये गौड़ी, जो एक गौड़ी है ये सबसे पहले आएगी और फिर इसके बाद ये डंडा आएगा पी का। तो आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें तो आर है, इसको पहली फुर्सत में हटा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उल्टा पी है, यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही लग रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या, इसके बाद है हमारा एम, पी के बाद दर्पण में क्या आता है, पास में एम आता है, पास में, नज़दीक में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, दूसरे में 7 है, तो इसको भी हटा देंगे। यानी हमें आंसर फाइंड करने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 6 सेकंड में आप सही आंसर लगा देंगे मिरर इमेज का। नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं गाइज। नेक्स्ट टेक्निक गाइज, जब भी आपके क्वेश्चनों में, घड़ी के क्वेश्चनों में खासकर आपको सही बता यानी मिक्स्ड फॉर्म में आपको ये ऑप्शन दिख जाएं और 2 नॉर्मल ऑप्शन दिखे या चारों के चारों मिक्स्ड फॉर्म यानी सही बता में ऑप्शन मिले, तब आपको कैसे तुक्का मारना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चूकना नहीं है, आपको 100% सही तुक्का मार के कैसे आना है। देखिए गाइज,
आपको 10th प्लेस वाली इस टेक्निक को अप्लाई करना है। यह टेक्निक गाइज मैंने आपको मैथ वाली वीडियो में बताई थी। जिसने मैथ वाला वीडियो देखा होगा कि मैथ में तुक्का कैसे मारो, वह जानता होगा कि यह 10th प्लेस वाली टेक्निक क्या है। देखिए गाइज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप मैथ में तुक्का कैसे मारें वो वाली भी वीडियो देख लेना। देखिए गाइज अब मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट दो ऑप्शन जो नॉर्मल ऑप्शन दिए हैं उनको पहले हटा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए डालता है। आपको जो नॉर्मल ऑप्शन दिखेंगे उनको आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। अब आपके बचे दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर आप यहीं पर तुक्का मारेंगे तो आपको 50% चांस है, लेकिन हमें पूरे 100% कैसे आपको इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए गाइज यहाँ पर कैसे 10th प्लेस चेक करना है। तो आपको यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है, 1 छक्का 6 और 6 और 4 कितने होते 10, यानी यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर 10th प्लेस बन रहा है। यानी हमको पूरा 16 और गुणा 11 ऐसा नहीं करते पढ़ना है अपन को, तो क्या इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। जैसे 6 कम 6 और 6 में 4 जोड़ दिए यानी 10 हो गए, यानी यहाँ पर 10th प्लेस बन रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ा 8, यानी यहाँ 8 बन रहा है, यानी यहाँ पर 10th प्लेस नहीं बन रहा, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा यानी तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। तो गाइज यहाँ पर 10th प्लेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 10th प्लेस का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझना है तो मैथ वाली वीडियो देखें। यहाँ पर देखिए गाइज क्यों लग रहा था 10th प्लेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि घड़ी वाले क्वेश्चनों में हमेशा 16 होता है, यानी 16 मिनट 16 सेकेंड। तो गाइज क्या होता है 16 को हम ब्रेक करके 6 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 10 यानी 10th प्लेस। 10 की वजह से हम यहाँ पर 10th प्लेस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र संख्या के रूप में जो भिन्न दिए गए हैं वो हमेशा 10th प्लेस के रूप में ब्रेक होते हैं। तो गाइज अगली टेक्निक को समझने से पहले इसका एक और क्वेश्चन आप अपने मन से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए गाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ 10th प्लेस बन रहा है। तो देखिए गाइज पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2 एकम 2 और 2 में 8 जोड़ा यानी 10, यहाँ पर 10th प्लेस बना, यानी ई ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 और 8 कितने होती 12, यानी 12 बना, यहाँ पर 2 बना, यानी ई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 8 जोड़ेंगे यानी 8 बनेगा यहाँ, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। यहाँ पर ये देख लेते हैं 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने होते 19, यानी यहाँ पर 19 यानी 9 बना लास्ट में, यानी ये भी हमारा सही नहीं होगा। 10th प्लेस कहाँ बना, यानी 0 कहाँ बना लास्ट में, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन 100% हमारा सही होगा, 100% हमारा पहला ऑप्शन सही होगा गाइज। तो आपको ऐसी 10th प्लेस को माइंड में रखते हुए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को चुटकियों में हवा में उड़ा देना है बिना कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए तुक्का मारकर। नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं गाइज। नेक्स्ट टेक्निक है गाइज काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों को गिनने वाली क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे इनको टैकल करना है। देखिए गाइज जब भी आपके एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 4 ऑप्शन में अगर आपने धुआं में लठ मार दिया, यानी अगर सूता में किसी में भी तुक्का मार दिया, आपके पास टाइम कम बचा या आपको बन नहीं रहा लेकिन आपको करना है, अगर आपने धुआं में लठ मार दिया तो आपके 25% चांस है कि आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो सही है ही, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी 25% है। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकोगे वहाँ पर, और आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% तक बढ़ जाएगी। देखिए गाइज कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है 30, 24, 32, 36। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले छोटा देखना है कि इसमें सबसे छोटा ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए गाइस 24 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो 24 जो सबसे छोटा है वो कभी भी सही नहीं होगा। सब इसको पहली फुर्सत में आपको नेगलेक्ट कर देना है, यानी हटा देना है। 24 को सबसे पहली फुर्सत में हटा देना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अगर आप अब तुक्का मारेंगे तो अब आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% होगी। 33.5% आपकी प्रोबेबिलिटी 33.33% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सही होने की, अगर आपने यहाँ से तुक्का मारा। लेकिन गाइस अगर आपको और मैं बता दूं कि कौन कौन ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है काउंटिंग ऑफ फिगर में। देखिए गाइस अब आपको देखना है कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है। सबसे बड़ा ऑप्शन 36 है। अब आपको देखना है कि 36 से जस्ट छोटा कौन सा है। तो 36 से जस्ट छोटा 32 है। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि 32 की, यानी जो सबसे बड़ा होता है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 36 जैसे सबसे बड़ा है उससे एक छोटा, सबसे बड़ा है उससे एक छोटे की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है कि वो ऑप्शन सही हो,
क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन को सेट करता है। तो गाइज आपको इस टेक्निक को माइंड में रखते हुए काउंटिंग ऑफ फिगर में तुक्का मारना है आपको। तो गाइज यहाँ पर 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के कि कैसे तुक्का मारना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर सबसे छोटा 19 दिख रहा है, तो इसको आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। अब आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन बच गए हैं, इन्हीं में से 3 में से आपको एक तुक्का मारना है। या तो आपको जो लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है उसमें तुक्का मार देना है, आपके पास टाइम कम बचा है। या फिर आपको क्या करना है, आपको जो मैंने अभी टेक्निक बताई थी कि लास्ट से आपको देखना है कि सेकंड सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसमें तुक्का मार के आ जाना है। आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी अगर अदर लोगों की कंपैरिजन अधिक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर 25 सबसे छोटा है, तो इसको हम पहली फुर्सत में हटा देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं 3 ऑप्शन बचे हैं, इन 3 ऑप्शन में आप तुक्का मारेंगे तो आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% है, जो कि अदर लोगों की कंपैरिजन अधिक है। तो देखिए गाइज जब नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है गाइज, जब भी आपके एग्जाम में रिक्त स्थानों वाला जो जैसा आ जाता क्वेश्चन रिक्त स्थानों वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब आपको कैसे तुक्का मारना है। गाइज आपको इन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करते रहना है कि आप इंडिविजुअल सबको एक एक करके चेक करते रहते हैं ना। पहले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। कैसे एलिमिनेट करना है, यहाँ पर देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है, गिव प्रायोरिटी ऑफ सिमिलर लेटर। मतलब जो सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको पहली प्रायोरिटी देना है। देखिए गाइज यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी इन दोनों ऑप्शन को आपको प्रायोरिटी देना है। यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। इन ऑप्शन से आपको इसको चेक नहीं करना है। इन ऑप्शन में से आप किसी एक ऑप्शन को तुक्का मार के, अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो आप तुक्का मार कर आ जाएंगे। आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। इन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है। जो सिमिलर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन्हीं में से एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको गाइज ऐसे आपको इन वाले क्वेश्चनों में टैकल करना है, इस तरीके से तुक्का मारना है। एक और इसका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए गाइज ये सब आए हुए क्वेश्चन है। देखिए CGL में 2019 में थर्ड पॉली में आया था एक क्वेश्चन। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक स्टार्ट हो रहा है बी से, यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी ए से स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी इन ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर देखिए गाइज इन ऑप्शन में से आपको, अगर आप इन ऑप्शन को लेकर यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर, तो इन्हीं ऑप्शन में से सही हो गए। अगर आप इन ऑप्शन में से टाइम बर्बाद कर देंगे अपना टाइम, तो आप आगे की और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप यहीं पर अपना पूरा टाइम व्यतीत कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसे इन ऑप्शन को देखना है कि कहाँ पर हमारी जिस सिमिलर लेटर से स्टार्टिंग हो रही है वहीं आपको तुक्का मार देना है, अगर आपके पास सही ज़्यादा टाइम नहीं है। या फिर इनको चेक कर लेना है क्वेश्चन में यहाँ पर पुट करके, यहाँ पर आपको तुक्का मारेंगे तो आपके 50% सही होने की चांस है। नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं गाइज। नेक्स्ट टेक्निक है गाइज, जब भी आपके एग्जाम में अंग्रेजी शब्दकोश यानी अंग्रेजी वर्णमाला वाले वो सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आपको क्या टेक्निक अपनानी है। गाइज आपको मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करूंगा और मैं ऑप्शन को इन दोनों में से सही लगा दूंगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए गाइज मेरे एक से ए बी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है और एक से ए बी स्टार्ट ऑप्शन हो रहा है। यहाँ पर ए ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, ए ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो सिमिलर ऑप्शन से स्टार्ट होगा, सिमिलर यहाँ पर लेटर नहीं है, यहाँ पर आपको नंबर देखना है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 4 से 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। तब आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी अदर लोगों की कंपैरिजन में सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर भी आपसे 2 हाथ आगे होता है, वो क्या करता है, चारों के चारों ऑप्शन एक से स्टार्ट यानी सिमिलर नंबर या सिमिलर लेटर से स्टार्ट कर देता है। तब आपको क्या करना है गाइज, आप भी उससे आगे निकल जाएं। देखो कैसे, आपको मैंने क्या बताया कि सिमिलर लेटर से आपको देखना है, यहाँ पर सिमिलर लेटर से चारों के चारों स्टार्ट है। लेकिन आपको देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लेटर देखिए 1 के बाद 2 है। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 1 के बाद 2 हो। तो यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन है 1 के बाद 2, यहाँ पर ये दोनों, इसमें 1 के बाद 4 है, यहाँ पर 1 के बाद 3 है, यानी ये डिफरेंट ऑप्शन हो गए। इन दोनों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन में तुक्का मार के आना है, आपकी अदर लोगों की कंपेरिजन में सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज,
कोडिंग डिकोडिंग का। जब भी गाइज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए आपको देखने को, तो सिमिलर लेटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी गाइज अप्लाई हो जाता है। देखिए गाइज यहाँ पर देखिए कि हमारे चारों के चारों ऑप्शन एक से स्टार्ट हैं, लेकिन आपको हमने बताया था आपको देखना है कि पहले के बाद दूसरा ऑप्शन देख लेना है। यहाँ पर एक के बाद 4 आ रहा है, इसमें भी 1 के बाद 4 आ रहा है, इसमें 1 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 3 आ रहा है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हो गया है, इसको आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। अब आपके 3 ऑप्शन बचे। अब आपको 3 ऑप्शन में भी कैसे ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर आपको 1 4 के बाद क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पर 1 4 के बाद 1 दिख रहा है, लेकिन इसमें 1 4 के बाद 9 दिख रहा है। तो आपको इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट हटा देना है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 सिमिलर ऑप्शन बच गए। अब आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। आपके सही होने के चांसेस 50% हो जाएंगे। अदर लोगों की कंपेरिजन में आपके सही होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए गाइज। यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी भाई अपडेट हो गया है, तो आप ऐसे ऑप्शन वो विकल्प देगा ही। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है। देखिए गाइस यहाँ पर 6 4 4 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, ए भी ऑप्शन हो रहा है, ए भी ऑप्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखिए गाइस, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है अपना 6 5 से, 6 1 5 से। तो इस ऑप्शन को आपको पहली फुर्सत में हटा देना है। अब आपके बचे 3 ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन बचे, इन 3 ऑप्शन में से आपको कैसे अब हटाना है। तो देखिए गाइज अब चौथे डिजिट पर देखते हैं। यहाँ पर 6 4 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 6 4 के बाद 2 है, यहाँ पर देखिए 6 4 के बाद 2 है, यहाँ पर 0 है फिर 1 है, यहाँ पर देखिए 0 है फिर 1 है, यहाँ पर देखिए 0 है फिर यहाँ पर 2 है गाइज, यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर 2 है। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को हटा देना है, क्योंकि ये गाइज डिफरेंट ऑप्शन आपको दिख गया। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर हमको 1 1 दिखाता है इसमें, यहाँ पर देखिए गाइज 2 1 है 21 है, यहाँ पर 22 है, और इस वाले ऑप्शन में आपको 21 दिख गया। यानी 2 ऑप्शन आपको सिमिलर दिख रहे हैं। तो आपको इन सिमिलर ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी अदर लोगों की कंपैरिजन में बहुत अधिक होगी, क्योंकि यही आंसर हमेशा सेट किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो लेंथ मेजर टेक्निक, लेंथ मेजर टेक्निक मोस्टली जीके के क्वेश्चनों में लग जाती है। यह टेक्निक बताती है कि अगर किसी ऑप्शन की लंबाई सबसे अधिक है तो उस क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। देखिए अगर किसी ऑप्शन की लंबाई इतनी है, किसी ऑप्शन की लंबाई इतनी है, किसी ऑप्शन की लंबाई इतनी है, किसी ऑप्शन की लंबाई सबसे अधिक है इन तीनों की कंपैरिजन में, तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन की लंबाई पहले की इतनी है, दूसरी बी ऑप्शन की लंबाई इतनी है, सी ऑप्शन की लंबाई इतनी है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन है डी जिसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो यही सही ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए आंसर, यहाँ पर आप डी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने मन से क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं, ये एसएससी सीएचएसएल में आई हुई क्वेश्चन है। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी लंबाई समान है। देखिए इन तीनों की लंबाई समान है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसकी लंबाई इन तीनों के कंपैरिजन में अधिक है। तो यही सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए हमने ये आंख मीच कर लगा देना है, और यहाँ पर देखिए यही सही आंसर है इसका। तो देखिए जिन क्वेश्चन की ऑप्शन की लंबाई अधिक होती है वो सही इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जामिनर अगर वो गलत होंगे तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को इतना लंबा लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए साइकोलॉजी के अनुसार जिस क्वेश्चन की लंबाई सबसे अधिक होती है उस क्वेश्चन को सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन है जिसकी लंबाई पहली लाइन में और दूसरी लाइन में जा रही है। तो यही क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। थर्ड टेक्निक, जिन भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव या ये सभी देखे, आपको आंख मीच कर उस क्वेश्चन के ऑप्शन को सही कर देना है, क्योंकि 90% केसेस में ये सभी या उपयुक्त सभी वाले आंसर सही होते हैं। फोर्थ टेक्निक, जब भी आपको नन या इनमें से कोई नहीं दिखे तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत से टीचरों ने बताया है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन आप खुद से जब
ऑब्जर्व करेंगे, जब खुद से आप एनालिसिस करके देखेंगे अपने मॉक टेस्ट में, तो आपको इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन बहुत कम सही मिलेगा। पेपर में आए हुए क्वेश्चन में भी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। देखिए, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको सबसे पहले हटा देना है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भ्रम करने के लिए दिया होता है कि सभी लड़के इसी ऑप्शन को टिक कर जाएं। देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन देखिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के। देखिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला आप सही लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन बहुत कम केसेस में सही होता है। 60% केसेस में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन गलत होता है, और 40% केसेस में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ई ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन बहुत कम होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही है, तो 20-30% केसेस में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही मिलेगा, नहीं तो 90% केसेस में आपको इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन गलत मिलेगा। कारण है, आज से पहले आपने जो भी वीडियो देखी होंगी उसमें आपको बताया जा रहा होगा कि सी या बी आपको ठोक कर आना है, जो भी आपको क्वेश्चन ना बने। तो अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता चल गया है कि आजकल बच्चे जो तुक्का मारते हैं वो सी या बी में ही तुक्का मार के आते हैं। इसलिए एग्जामिनर भी एक स्टेप तुमसे आगे हो गया है। तो आपको अब क्या करना है कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो उसमें आपको ए या डी पर ही लगा के आना है, क्योंकि 50% चांसेस हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में जो भी ऑप्शन होगा वो सही आंसर ए या डी में से होगा। देखिए, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की है जो आप इन कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए है और किसी किसी का डी है। होने को तो कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन देखेंगे तो 5 में से आपको 3 ऑप्शन में से ए या डी से मिलेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने देखो ऑप्शन देखते हैं, हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, एक कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए आंसर सही है, ए विकल्प सही है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको ए या डी में से कोई एक लगाना है। और दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखा तो इसमें भी देखो कॉम्प्रिहेंशन में ए ज़्यादा सही हमको मिल रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या लगाना है, ए या डी में से कोई एक ऑप्शन तुक्का मार के आना है। आपके सही होने के चांसेस बाकी लोगों की तुलना में अधिक होंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में डिजाइन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में ए या डी आंसर टिक करके आना है। देखिए, और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में देखिए, एक और देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें डी सही है। तो आपको क्या समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में ए या डी हमको लगा के आना है, क्योंकि सब बच्चे सी बी ऐसे लगा के आते हैं। एग्जामिनर भी अपग्रेड हो चुका है, वो उसे सब पता है कि कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे अधिक तुक्का लगाते हैं। इसलिए वह कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में ए या डी ऑप्शन जानबूझकर डालता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसने, यहाँ पर समझिए, अगर उसने 5 क्वेश्चन सेट किए, आपने तुक्का लगाए बी सी या कुछ भी ऐसे, या आपने तुक्का लगाए बी, या आपने तुक्का लगाए सी, तो है एक ही क्वेश्चन या 2 हो सकता है ज़्यादा में ये बी दे दे। लेकिन वो आजकल एग्जामिनर क्या हो गया है कि वह ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं देता, वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में ए या डी को पुट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा तुक्का लगाते हैं। इसलिए आपको ए या डी का सिक्वेंसी इन 5 में लगा के आना है अगर आप तुक्का लगाते हैं। पहले तो आप जो क्वेश्चन आपको सही बन रहे हैं, जैसे ए बन रहा तो इनको सही कर लें। अब 2 ऑप्शन जी नहीं बन रहे, दो क्वेश्चन, तो इनको ए लगा के आएँ। आप इसमें बी सी ए ऑप्शन ना चूज करें। तो यह ध्यान रखिए, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में
अधिकतर ए या डी के चांसेस होते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। सेकेंड टेक्निक गाइज, पैरा जंबल के क्वेश्चन अर्थात रीअरेंज वाले क्वेश्चनों में बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगी। जब भी आपके एग्जाम में पैरा जंबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तब आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर आ जाना है और इस टेक्निक की मदद से आपको चंद 2-3 सेकंड में ऑप्शन को टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। देखिए क्या है इस टेक्निक में। देखिए जब भी आपके ऑप्शन अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, तो उन ऑप्शन को आपको एलिमिनेट यानी काट देना है सबसे पहले और आपको सिमिलर लेटर से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन पर फोकस करना है। काहे पर? सिमिलर लेटर से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन पर। देखिए यहाँ पर बी से ऑप्शन स्टार्ट है, यहाँ से भी बी से ऑप्शन स्टार्ट है, तो ये सिमिलर लेटर से ऑप्शन स्टार्ट है ये दोनों, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो एग्जाम में आप इन दोनों में से किसी एक में तुक्का लगा के आएंगे, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी अदर लोगों के कंपैरिजन में बहुत अधिक होगी। तो आपको ये टेक्निक ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, देखिए यहाँ पर समझिए, अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा पैरा जंबल आ जाए जिसमें 2-2 सिमिलर लेटर हो, देखिए यानी कहने का मतलब इस एग्जाम्पल को समझिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सी से ऑप्शन स्टार्ट है, यहाँ पर भी सी से ऑप्शन स्टार्ट है, और देखिए यहाँ पर भी ए से ऑप्शन स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से ऑप्शन स्टार्ट है। इस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको वो वाली टेक्निक तो फेल हो गई कि जो सिमिलर लेटर है, यहाँ पर तो 2-2 सिमिलर लेटर के पेयर बन रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इंटरनल यानी अंदर के 2 ऑप्शन है, उन्हीं में से किन्हीं एक को चूज करके यानी तुक्का मार के आना है। जो अंदर के 2 ऑप्शन है उन्हीं में से किसी एक पर आपको तुक्का लगा के आना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इंटरनल ऑप्शन को सेट करता है। ऐसे केसेस में हमेशा एग्जामिनर इंटरनल ऑप्शन को सेट करता है, तो आपको अंदर के ऑप्शन को टिक करके आना है, कोई एक ऑप्शन को। इस टेक्निक को आप गाइस बहुत ही माइंड में रख लें, कॉपी में नोट कर लें। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक गाइस, इस टेक्निक की मदद से गाइस आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी तुक्का लगा सकते हैं। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही बारीकी से इस पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच को समझना होगा। देखिए गाइस, जब भी आपके एग्जाम में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जाए तब आपको उस वर्ड को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया है, इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है, तो उस वर्ड को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बफलमेंट पूछा गया है, बफलमेंट का हमसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स पूछा गया है बफलमेंट का। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, समझो जैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ, तब भी क्या हम तुक्का मार कर सही कर सकते हैं? देखिए बफलमेंट मीन्स वैसे होता है चकरा देना, यानी चकरा देना, दिमाग घूम जाना, यानी कंफ्यूज से रिलेटेड है। तो कोई आपको चकरा दे देगा यानी बफलमेंट कर देगा, तो अच्छा करेगा या बुरा? निगेटिव बात हो गई है कि नहीं? निगेटिव। बफलमेंट यानी निगेटिव सेंस है, बफलमेंट का सेंस कैसा है? निगेटिव। यहाँ पर देखिए ये बफलमेंट दिया गया है, इसका सेंस निगेटिव सेंस की तरह यूज हो रहा। तो आपको बस यही देखना है कि आपको जो वर्ड गिवन है आपको उसका अर्थ नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है, आपने कभी उसको पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंस दे सकता है या नेगेटिव, आपको यह पता चल गया, तब आप इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को बहुत ही आसानी से उड़ा दोगे। देखो अब क्या करना है, जैसे मुझे बफलमेंट का पता चल गया ये नेगेटिव सेंस होगा, यहाँ पर नेगेटिव सेंस होगा, तो इसका हमको सिनोनिम्स ज्ञात करना है, सिनोनिम ढूंढना है ऑप्शन में से। तो जो सिनोनिम्स होगा उसका सेंस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बफलमेंट का सेंस नेगेटिव है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसका सेंस भी नेगेटिव होगा। तो आइए हम ऑप्शन में से ढूंढते हैं। देखिए क्लैरिटी, क्लैरिटी पढ़ के हमें क्या लग रहा? क्लैरिटी तो एक पॉजिटिव सेंस होता है। क्या क्लैरिटी क्या होता है? नेगेटिव सेंस होता है, पॉजिटिव। तो क्लैरिटी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। देखिए प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, आनंद क्या होता है? अच्छा होता है कि बुरा? अच्छा होता है, यानी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। यहाँ पर देखिए
क्लीनिनेस यानी साफ सफाई। साफ सफाई कैसी होती है? अच्छी होती है कि बुराई? कि अच्छी होती है ना, ऑब्वियसली अच्छी होती है क्लीनिनेस, तो ये भी पॉजिटिव सेंस है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन को माइंड में आपको क्या आया कि ये तो भैया नेगेटिव सेंस में यूज होता है कन्फ्यूजन। किसी को कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए हमें, तो यह नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि नेगेटिव का नेगेटिव में ही सिनोनिम्स होगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है और 3 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर कन्फ्यूजन ही नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। तो आपको ऐसे इस टेक्निक को अप्लाई करना है कि सिनोनिम्स पूछा है तो नेगेटिव सेंस में है तो नेगेटिव ही सेंस का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको इन थोड़ी बाइट की इन जो बाइट गिवन है इनके थोड़ा मतलब आपको सेंस पता होना चाहिए। तो आप देखिए अगला एग्जांपल में इसी को और डिटेल में समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे जे दिया गया है फ्रेज, यानी फ्रेज मीन्स तो अपन को पता चल गया कि प्रशंसा है। फ्रेज मीन्स तो हमें पता है कि प्रशंसा होती है यानी पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पर निकालना है लेकिन एंटोनिम्स, वहाँ पर सिनोनिम्स निकालना था, यहाँ पर निकालना है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जैसे कोई फ्रेज है तो फ्रेज तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ, लेकिन इसका एंटोनिम जो होगा पॉजिटिव का एंटोनिम क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको ऑप्शन में नेगेटिव सेंस वाला ऑप्शन को चूज करना है। जिस ऑप्शन का सेंस नेगेटिव होगा वही आंसर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहले हमारी नज़र सेलिब्रेट पर पड़ी, तो सेलिब्रेट तो क्या है? पॉजिटिव सेंस है। किसी चीज़ को अब मनाते हैं, सेलिब्रेट कहते हैं तो अच्छा होता है, और जब ही तो सेलिब्रेट कहते हैं यानी पॉजिटिव सेंस में। जैसे सिक्योर है, यहाँ पर अब सिक्योर है, सब कोई सिक्योर होना चाहता है, सिक्योरिटी सबको चाहिए, अच्छी लगती है, सिक्योरिटी सबको अच्छी लगती है यानी पॉजिटिव सेंस में है। अब देखिए आपको समझ लिए ये 2 वर्ड आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, कौन सा सेंस है। जैसे कंडेम आपने कभी पढ़ा ही नहीं, वैसे कंडेम मीन्स निंदा होती है, मतलब दूसरों की बुराई, और यहाँ पर हेल लिखा है। आपने समझो कभी ये 2 वर्ड सुने ही नहीं, आपने कभी पढ़े ही नहीं, तब आपको इन दोनों तो आपने गलत आपको कर देना है, क्योंकि आपको ऑप्शन तो नेगेटिव सेंस वाला ढूंढना था। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, तो आपके सही होने के चांसेस 50% हो जाएंगे। आपको इस तरीके से एग्जाम में तुक्का मारने हैं, वो भी दिमाग लगाकर। तो आप इस टेक्निक को ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है तो इस क्वेश्चन में कर लीजिए। देखो यहाँ पर रिमोर्स दिया हुआ गया है, रिमोर्स को आपने देखते हुए यहाँ पर देखा कि नेगेटिव सेंस वाले शब्द है। आपको थोड़ी वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि रिमोर्स कैसा पॉजिटिव सेंस वाला हो सकता है यूज या नेगेटिव सेंस वाला। यहाँ पर एंटोनिम्स निकालना है, तो एंटोनिम्स निकालने के लिए नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव सेंस में होगा। नेगेटिव का क्या होगा? एंटोनिम्स पॉजिटिव सेंस में होगा। तो पॉजिटिव सेंस में जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिग्रेट है, रिग्रेट यानी पछतावा, तो ये तो भैया नेगेटिव सेंस में हो गया, नेगेटिव सेंस। यहाँ पर सौरो है यानी दुख है किसी को, तो ये तो नेगेटिव हो गया, बुरी बात हो गई, सौरो दुख है तो नेगेटिव सेंस में हो गया। यहाँ पर देखिए एम्पैथी और सेटिस्फैक्शन 2 ऑप्शन बचे, तो आप इनमें से किसी में से एक में तुक्का लगाएंगे तो आपके 50% सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसे दिमाग लगाकर तुक्का मारने हैं, ऐसे नहीं कि अंधेरा के किसी भी ऑप्शन में आपको तुक्का लगाना है। आई होप गाइज अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा कोई नहीं रोक रहा एसएससी जीडी एग्जाम में ना आए। और गाइज ये एसएससी जीडी में ही नहीं, सीटेट, एसएससी पैट, कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम, सभी के सभी एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती हो, उन सभी एग्जामों में ये टेक्निक्स आपकी काम करेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं गाइज अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।